हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त अलकटी स्वागत करता हूं सभी का। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है भाई, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुए हैं। तो अब मेन बात ही निकल के आती है कि भाई इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। पेपर पिछली बार से आसान आया है या मुश्किल आया है, कितने नंबर कम रह सकती है कट ऑफ, या मतलब कितना एक तरीके से सेफ स्कोर मान के चले। देखो भाई, बिल्कुल असली चीज़ तो कोई नहीं बता सकता कि कोई कितनी असलियत में कितनी कट ऑफ जाएगी। चाहे कितना ही बड़ा टीचर हो, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन एक अनुमान लेके चल सकते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारा इतना स्कोर आ रहा है तो तुम अपने फिजिकल वगैरह की तैयारी में लग जाओ और आगे का अपना प्रोसेस करते रहो, ठीक है दोस्तों। तो उन्हीं 4-5 चीज़ों को लेके हम चलेंगे। देखो, ज़्यादातर बच्चों का यही कहना है कि भैया पिछली बार से जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ भी कम जानी चाहिए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भाई बात करेंगे आज। 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि क्यों कम जानी चाहिए, थोड़ी सी क्या फ़र्क है, ठीक है दोस्तों। जो भी दोस्त पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी तुम मेरे साथ जुड़े रहो और आगे भी मेरे मतलब चीज़ों को देखते रहें, ठीक है दोस्तों। तो अब बात उन चीज़ों की करते हैं जो कहती हैं कि इस बार थोड़ी सी कट ऑफ कम जानी चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात क्या है, जो पिछले साल का पेपर था उसका जो लेवल था और इस बार का जो लेवल है, पिछले साल वाले का लेवल थोड़ा सा कम नीचे था, मतलब डाउन था, आसान था। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा अप आया है, थोड़ा सा मान के चलो, लेकिन पिछले साल से अप है। चाहे वो तुम एक दो क्वेश्चन मैथ्स का मान लो, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का मान लो। इस बार जो जीके है वो जीके पिछले बार से थोड़ी सी अच्छी आई है। देखो, ये रियलिटी है। अगर मैं कहने लगूँ कि नहीं है तो तुम अगर पेपर नहीं होता तो तुम कह दो कि नहीं आई, लेकिन असलियत में बात यही है, पिछले साल से जो थोड़ी सा एग्ज़ाम है वो पिछले साल से थोड़ा सा अब ऊपर आया है, ठीक है। तो एक बात तो यही हो गई कि जो एग्ज़ाम में जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। कितनी कम होगी या कितनी ज़्यादा होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनसे हमें लगता है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, जो एग्ज़ाम का लेवल है वो पिछले साल से थोड़ा सा अप आया है, मतलब थोड़ा सा अच्छा आया है, ऊंचा आया है, समझ गए। पहली बात तो ये हो गई। अब जो दूसरी बात है वो ये बात है भाई कि, लेकिन एक एक बात यहाँ भाई ये भी है दूसरी, कि बहुत सारे बच्चों ने जो है एग्ज़ाम भी छोड़ा होगा। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसका फिजिकल वगैरह अभी चले हैं। जब तुम्हारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसके आसपास ही तुम्हारे यूपी पुलिस वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उन बहुत सारे बच्चों ने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम छोड़ा होगा, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम छोड़ा होगा। जिनके यूपी पुलिस में अच्छे नंबर हैं उन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम छोड़ दिया होगा, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे उन बच्चों ने भी इस बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरा था जो पिछली बार सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो वे बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा होगा, क्योंकि उन सभी की जो ज्वाइनिंग है भाई वो जनवरी में हुई है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम भी छोड़ा है इस बार, ठीक है दोस्तों। अब बात जो सबसे मेन बात है वही जीके वाली है। इस बार जीके थोड़ी सी अच्छी पूछी गई है। तो जो मेन बात यही है कि जो स्कोर को थोड़ा डाउन कर रही है बच्चों को। सभी बच्चे कह रहे हैं कि भैया 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जा रहे हैं जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो पिछली बार भाई कट ऑफ के हाई जाने का सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था भाई कि बच्चों को नॉर्मलाइजेशन बहुत मिला था। किसी किसी को तो भाई 15-15, 18-18, 20-20 नंबर तक मिले थे नॉर्मलाइजेशन से। तो ये एक बहुत भाई एक वैसे गलत चीज़ ही मान सकते हैं इसे, मतलब इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है बच्चों में। अब जिसके बच्चे के 140 नंबर हैं उसे मिले 2 नंबर, उसके 142 हुए। किसी बच्चे के 135 नंबर थे उसे मिल गए 15 नंबर, तो वो 100 डायरेक्ट 150 पे पहुंच गया। पिछली बार ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ है। इसी वजह से जो कट ऑफ गई थी वो बहुत हाई चली गई थी। अब ये देखो तुम, जो एसएसएफ की कट ऑफ है भाई वो 160 में से 159.6 पे गई है। अब ये मान के चलो तुम, पूरी 100% कट ऑफ चली गई। वो इसी वजह से गई है। जिन बच्चों के 145 नंबर थे ना वे भी डायरेक्ट 160 या 100 ऊपर चले गए, क्योंकि उन्हें नॉर्मेशन इतना मिला। किसी को 15 नंबर मिले हैं, किसी को 18 नंबर मिले हैं। तो सबसे जो बड़ा मेन कारण था भाई पिछली बार कट ऑफ हाई जाने का, वो यही था कि जो नॉर्मलाइजेशन था ना वो बहुत ज़्यादा मिला था, ठीक है। और भाई निगेटिव मार्किंग जो थी वो 1/8 थी। वो तो इस बार भी 1/8 ही है, तो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इस बार सबसे जो मेन चीज़ है वो दो ही चीज़ें रहेंगी। एक तो पेपर का लेवल तो थोड़ा सा हाई आया है, और नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। तो भाई ये दो मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस बार कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहने की संभावना है। एक तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट पूछा गया है पिछली बार से, और जो दूसरा है वो तय करेगा कि तुम्हें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है। अगर नॉर्मलाइजेशन पिछले साल की तरह मिलता है तो फिर कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगी। फिर सिर्फ अंतर पड़ेगा तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से कि तुम्हारा पेपर कितना मॉडरेट है। अगर नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है पिछले साल की अपेक्षा तो फिर उससे कम कम ही जानी है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि तुम्हें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है। अब ये देखना है भाई कि तुम्हें कट ऑफ पे कितना नज़र रखनी है, कितने फिजिकल पे तैयारी करनी है या नहीं करनी, तुम्हें अब आगे का प्रोसेस करना है या नहीं। तो भाई ये मान के चलो, देखो पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल वालों की 139 गई थी, ठीक है। तो इस बार तुम ये मान के चलो भाई, अगर तुम्हारे 139 से 5 से 7 नंबर भी कम आ रहे हैं फिजिकल के लिए, तो भाई तुम अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। ये मतलब कि ये मान के चलो, अगर तुम्हारे 132 से लेके 135 तक स्कोर बैठ रहा है, या ये मान के चलो भाई 130 तक भी अगर तुम्हारा स्कोर है, 65 क्वेश्चन भी तुम्हारे सही बैठ रहे हैं, तो तुम अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो, ठीक है।
क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, ये कोई नहीं कह सकता कि तुम्हें 15 नंबर मिल जाए या तुम्हें 2 नंबर मिले, ठीक है। इस वजह से अगर तुम्हारे भाई 130 या 128 तक भी नंबर हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। या किसी बच्चे के इससे ऊपर है तो भाई वो तो उसे तो करनी है, लेकिन अगर किसी के 130 के समथिंग भी नंबर बैठ रहे हैं फिजिकल में, जनरल वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अगर तुम SC वाले हो या OBC वाले हो तो उस हिसाब से कम कर लेना। मान लिया कि जैसे तुम्हारी जनरल SC वालों की 134 के समथिंग गई थी शायद, तो तुम उसमें से 5 से 7 नंबर घटा लेना, यानी कि 127, 28, 125 से अगर तुम्हारे प्लस हैं SC वालों के नंबर, तो भाई देखो तुम अपनी फिजिकल तैयारी करते रहो। असलियत में कट ऑफ कितनी जाएगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन तुम किसी के चक्कर में मत बैठे रहो अपने। अगर तुम्हारे नंबर इतने आ रहे हैं 125 से ऊपर हैं SC वालों के और जनरल वालों के 130 से ऊपर हैं, तो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ भाई, अपना टाइम खराब मत करो। साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहो और साथ में अपनी थोड़ी थोड़ी फिजिकल की तैयारी भी करते रहो। आंसर की भाई 1-2 दिन में आने वाली है, तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी असलियत में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 1-2 दिन में आंसर की तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये भाई हमारी कट ऑफ का एनालिसिस है मेरी तरफ से। अगर जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि पिछली बार से जो पेपर है वो मॉडरेट आया है, तो इस वजह से थोड़ी मेरिट जो है डाउन रहेगी, और अगर नॉर्मलाइजेशन पिछले साल से कम मिलता है तो मेरिट डाउन जानी ही जानी है। लेकिन अगर पिछली बार की तरह नॉर्मलाइजेशन 15-20 नंबर का मिलने लगा तो फिर तो भाई देखो जो कट ऑफ है घटने के चांस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। फिर तो सिर्फ एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम कितना मॉडरेट है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अपने 5 से लेकर 7 नंबर तक भाई तुम घटा सकते हो। जैसे पिछली बार मैंने बता दिया है, अगर तुम्हारे 130 के समथिंग नंबर है जनरल वालों के, तो तुम अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो और साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है दोस्तों। तो भाई मेरे को देखो कोई कट ऑफ वगैरह नहीं बता रहा हूँ, बस जो मुझे लग रहा है मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ। कभी ये सोचो कि तुमने तो भैया इतनी बताई थी और कट ऑफ इतनी चली गई, ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई बताना नहीं है, मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है पेपर के हिसाब से, क्योंकि आप ही बता रहे हो कि भैया कट ऑफ मतलब एग्जाम ऐसा आ रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया है भाई स्कोर, अगर तुम्हारा इतना स्कोर है तो अपने फिजिकल की तैयारी करो, साथ में अपने अगले एग्जाम की तैयारी भी करते रहो, ठीक है दोस्तों। और एक बार अपने कमेंट में ये जरूर बता देना कि तुम्हारा जो कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, जो आंसर की है वो भी 1-2 दिन में आई जाएगी, लेकिन बच्चों को पता रहता है कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं। तो एक बार अपने कमेंट में जरूर बता देना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।